हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम करें एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास में। हमारा एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर रही है। अब हम जाने एक्सरसाइज 1.3 पे। अब एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह का है। जैसे मुझे कहा गया प्रूव करना है रूट 2 इज़ इर्रेशनल। मुझे ये बोला गया कि रूट 2 क्या है अपने पास इर्रेशनल है, ये आप प्रूव करके दिखाओ। तो ये प्रूव करेंगे कैसे? इसे प्रूव करने से पहले एक हल्का सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर ये बड़े आसानी से प्रूव कर लेंगे, क्योंकि उसी के जो बेसिस का वही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या बोलती है? कहती है इफ़ पी बी ए प्राइम नंबर। अगर पी मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है और कह रहा है अगर पी एक प्राइम नंबर है, पी मेरे पास क्या है? कोई प्राइम नंबर, और कह रहा है पी अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, पी अगर किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी जो है ए को भी डिवाइड कर सकता है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड कर सकता है। आई चीज समझ में? ये हमसे कहा गया। अब मान के चलो, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ आसान भाषा में, अगर 2 मेरा 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, 2 मेरा किसको? 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यकीनन 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। आई चीज समझ में? 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 2 में इतनी काबिलियत है कि वो 4 को भी डिवाइड कर सके। ऐसे ही 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 9 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास? 81/3। 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, कैंसिल करके कितना आएगा? 27। तो बिल्कुल 3 9 को भी डिवाइड कर सकता है। आई चीज समझ में? जहाँ पे ये अपने पास क्या है? प्राइम नंबर। अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हो, 3 9 को भी डिवाइड कर सकता है। इतनी कहानी पहले हमें समझनी है, ठीक है? जैसे हमने ये समझ लिया, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ रुख कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन में हमें बोला गया कि भाई रूट 2 अपने पास क्या है? इर्रेशनल। इसे प्रूव करो कि रूट 2 अपने पास क्या है? इर्रेशनल है। तो कैसे प्रूव होगा? देखो, अब इर्रेशनल प्रूव करना है तो इसे हम करते हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। किससे करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है अपने पास? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि पहले मैं कोई चीज़ अज्यूम करूंगा और फिर बाद में कहूँ, मान लो कि जैसे अगर किसी बच्चे की ही एग्जांपल लें तो मैं कह देता हूँ एक बच्चा है वो बहुत शरारती है, ठीक है? मैंने अज्यूम किया कि कोई बच्चा है, असल में वो बच्चा शरारती ही है, ऐसे समझो। मैंने अज्यूम ये करना है कि कोई बच्चा शरारती है, या ऐसे मान लो मैं अज्यूम ये करता हूँ कि कोई बच्चा बहुत ही शरीफ सा बच्चा, बड़ा ना सेंसिटिव बच्चा है। मैंने अज्यूम कर लिया, मुझे इस बच्चे के बारे में पता नहीं था, मैंने अज्यूम कर लिया कि बच्चा बहुत शरीफ है, बिल्कुल शरारत नहीं करता, कुछ नहीं। बट जब पूरा दिन मैंने उसे ऑब्जर्व किया और जब तक शाम आई तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, मेरी एजम्पशन गलत थी, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बड़ा ज़्यादा नॉटी भी समझ सकते हो, ठीक है? हमने सुबह ही अज्यूम किया कि ये बच्चा क्या है अपने पास बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना, बड़ा इनोसेंट सा बच्चा। बट शाम आते आते मैंने क्या किया? अपनी ही बात को झुठला दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि भाई ये बच्चा बिल्कुल भी नेव नहीं है या इनोसेंट नहीं है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, ठीक है? तो फिर इसी तरह से कि मतलब पहले मैंने उसे अज्यूम किया वो बड़ा ही इनोसेंट है, बट बाद में मैंने अपनी स्टेटमेंट गलत की और बोला ये नॉटी है। वही कहानी यहाँ करेंगे। कह रहा प्रूव रूट 2 इज़ इर्रेशनल। तो मुझे इर्रेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाई इर्रेशनल नहीं, मैं मान लेता हूँ कि रूट 2 इज़ रैशनल। रूट 2 मेरे पास क्या है? कि रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रैशनल। अब अगर रूट 2 रैशनल है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि किसकी फॉर्म में होगा? p/q की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? p/q की फॉर्म में। जहाँ एक और चीज समझना बड़े ध्यान से, p एंड q आर को प्राइम्स। p एंड q अपने पास क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो रूट 2 मेरे पास होगा p/q की फॉर्म में, जहाँ p और q के होंगे को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग ये है 2/3, 4/5, 1/2। इस तरह के नंबर्स जो हमारे पास कैंसिल नहीं होते, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है?
जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा अपने पास 1 ही होगा। आपस में जो कैंसिल ना हो, बिल्कुल जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे हम कोप्राइम बोलते हैं। जो आगे फर्दर कैंसिल ना हो सके, एक ऐसी फॉर्म आ जाए जब आगे फर्दर कैंसिल ना हो सके। 2/3 आपस में कटते नहीं है, 4/5 भी आपस में नहीं कटते, 7/8 भी आपस में नहीं कटते। आ रही चीज़ समझ में? तो ये आपस में कैंसिल तो नहीं होते, तो इसी वजह से ये क्या है, कोप्राइम है। तो अगर p/q फॉर्म में यहाँ मैंने साबित कर दिया कि ये कोप्राइम है तो तब भी रैशनल है। अगर गलती से कहीं ये कैंसिल हो गया, जैसे 8 कहीं ऐसी फॉर्म आ गई 8/10, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 या 2 × 5, बट यहाँ देखो ये कैंसिल हो रहा है। आई चीज़ समझ में? जैसे 8/10 2 4 2 5 ये आगे कैंसिल हुआ। अगर ऐसी फॉर्म आ गई कि नहीं भाई आगे कैंसिल हो रहा है, 2 × 4 2 × 5 लिख सकते हैं ना इसको, भाई ये कैंसिल तो हो रहा है, 8/10 तो आगे फर्दर कैंसिल होता है, तो फिर ये रैशनल नंबर अपने पास, हम इसको बोलेंगे ये कोप्राइम्स नहीं है। मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। क्लियर है ये चीज़? अब जब मैं मान के चलूँ कि कोप्राइम तुम्हें पता चल गया और थ्योरम भी क्लियर है, अब हम इसको इर्रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे होगा इर्रेशनल वो देखते हैं। थोड़ा सा तुम्हें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। मैंने मान लिया जी कि √2 = p/q की फॉर्म में p और q क्या है, कोप्राइम। अब क्योंकि मुझे √2 हटाना है, रूट हटाना है, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड p गेट। हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। जैसे स्क्वेयरिंग की तो √2 का स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना, ये कैंसिल, 2 = p²/q²। क्लियर है ये चीज़? p आ गया, q आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि ये नीचे डिवाइड होगा। जैसे 2 है, अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेंगे, मतलब इसको नीचे डिवाइड में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2q² = p²। अब यहाँ से नेक्स्ट अपने पास क्या है, q² यही रहा और ये कितना का p²/2। ठीक है, q² ऐसे ही रहा और ये कितना का p²/2। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने ये पढ़ा इफ 2 divides p² then 2 also divides p। अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो 2 also डिवाइड p² को डिवाइड कर सकता है, तो 2 जो है डेफिनेटली p को भी डिवाइड करेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा थ्योरम में। अगर 2 p² को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 2 क्या है, p को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने मान लिया कि भाई हाँ 2 जो है p को डिवाइड करेगा, बट जब डिवाइड करेगा तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा। तो वो जो आंसर होगा हमारे पास, उस आंसर को हमने क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे, 4/2 कुछ आंसर तो आता है। तो मैंने मान लिया भाई कुछ एक वैल्यू आ गई, वो वैल्यू क्या आ गई, m। और यहाँ से मैं p की वैल्यू निकालूंगा, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2m। ये चीज़ का बस ध्यान रखना है इतना सा। और यहाँ पे एक चीज़ हमने की थी 2q² = p²। ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट और ये आ गई क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, ये क्या गया, p/2 = m, p की वैल्यू कितनी, 2m। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बनाई थी कि 2q² किसके इक्वल है, p² के इक्वल। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या अपने पास कि आपको ये जो p की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। p की वैल्यू क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब मेरे को लगता है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। अब जैसे पुट करेंगे ये 2q² तो एज इट इज रहेगा, p का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, 2m, ये रहा 2m, इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कितना आ गया, स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2q² = 2 का स्क्वायर कितना, 4 और m का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ये 2 इसे कैंसिल कर देगा, कितना आ जाएगा 2, q² कितना आ गया, 2m²। इतनी चीज क्लियर है, q² किसके इक्वल, 2m² के इक्वल। अब यहाँ से फिर से देखो एक और चीज, ये 2 फिर दिख गया, q भी दिख गया, जहाँ जहाँ 2 दिखे उस बेचारे को हमेशा डिवाइड में ले जाते हैं। ये कितना आ जाएगा, q² अपॉन में कितना, 2।
अब फिर से वही कहानी, अगर 2q² को डिवाइड करता है, असल में मैं p और q की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। p की वैल्यू मैंने निकाल ली है 2m, अब q की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करनी है हमने। अब कहता है कि इफ 2 डिवाइड्स q² देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अगर 2q² को डिवाइड करता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड करेगा q/2 करूँगा मैं तो कुछ आंसर आएगा, उसे मान लो आंसर कितना आ गया, n आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू। 2 डिवाइडेड बाई 8 4, 2 डिवाइडेड बाई 16 8, तो ऐसी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। वो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, n आ गई। ठीक है, वो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, n आ गई। तो यहाँ से q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2n आएगी। q की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2n। तो ध्यान से देखो, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2m, q की वैल्यू आ गई 2n। मैंने √2 की मदद से p और q की वैल्यू निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू ज़रा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। √2 किसके इक्वल, p/q के इक्वल। और मैंने कहा था ये रैशनल है। रैशनल का मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते, इनकी वैल्यूज आपस में कटती नहीं है। पर देखें क्या ये सच है। p की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू कितनी, 2m। q की वैल्यू पुट करो, q की वैल्यू कितनी, 2n। p की वैल्यू होगी 2m, q की वैल्यू कितनी आ गई, 2n। अरे भाई अब यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हो रहे हैं अपने पास, कैंसिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। मतलब √2 मैंने मान के चला था अगर रैशनल है तो ये आपस में कैंसिल होने नहीं चाहिए। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। बट यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कट गए आपस में, जो कि नहीं होना था, सिंप्लीफाई हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो फिर यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई ये जो है अपने पास, ये जो पूरा √2 है ये क्या है, देयरफॉर, ये ऐसे लिख लो, देयरफॉर our assumption was wrong, assumption was wrong, √2 is irrational। √2 हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अच्छा बच्चे, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। मुझे क्या प्रूव करना है, 3 + 2√5 अपने पास क्या है, इर्रेशनल है। तो देखो ये कैसे प्रूव होगा, 3 + 2√5 बहुत ही सिंपल है। हमने √2 √3 √5 इर्रेशनल प्रूव कर लिए ना, तो उसी तरह से अब ये अपने पास, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। एक इर्रेशनल हो गया तो मतलब सभी के सभी इर्रेशनल। इसमें हमें क्या करना, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमने √5 को इर्रेशनल प्रूव कर दिया, जैसे √2 इर्रेशनल होता है वैसे √3 भी इर्रेशनल होता है, √5 भी इर्रेशनल होता है। बस इसी को हमने बेस बना के चलना है, और देखो कैसे इर्रेशनल प्रूव होगा। सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है इर्रेशनल। अब मैंने बताया था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करना है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हम इससे पहले रैशनल मान लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि भाई चल ये रैशनल नहीं है, ये अपने पास रैशनल है। तो लेट 3 + 2√5 अपने पास क्या है, रैशनल मान लो। ठीक, अब रैशनल है तो फिर क्या कंडीशन होती है रैशनल की, 2√5 किसके इक्वल, p/q के इक्वल। किसके इक्वल, p/q के इक्वल। ठीक है, अब p/q के इक्वल। मुझे इतना बताओ कि √5 इर्रेशनल है। अगर इस पूरे को मैं √5 के इक्वल कर दूंगा तो फिर ये भी अपने आप क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। और एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी पढ़ा है कि जब रैशनल और इर्रेशनल ऐड होते हैं तो आंसर अपने पास क्या आता है, इर्रेशनल ही आता है। ठीक है ना, और रैशनल इर्रेशनल मल्टीप्लाई होते हैं तब भी आंसर क्या आता है, इर्रेशनल ही आता है। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, इससे क्या करना है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये अपने पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो इन सबको बस इसी के इक्वल प्रूव करना है, और हम बता पाएंगे कि भाई रैशनल और इर्रेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। कैसे, मुझे √5 की इन सब के इक्वल करना, तो √5 को अकेला करना है यहाँ। तो अकेला कैसे होगा, पहले तो 2√5 ये रहा, 3 इसके साथ था तो 3 को वहाँ भेज दो, 3 यहाँ प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, p-3q/q इक्वल्स टू 2√5। ठीक, √5 की निकालना, सिर्फ और सिर्फ √5 चाहिए हमें, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं ये इर्रेशनल होते हैं। तो p-3q/ कितना, q। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो सॉरी, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो √5 किसके इक्वल, p-3q/2q। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो ये सारे अगर इंटीजर्स हैं और इस फॉर्म में हैं
और ये अपने पास क्या √5 है, तो ये रैशनल बन रहे हैं, ये इर्रेशनल बन रहे हैं, और रैशनल नंबर कभी इर्रेशनल के इक्वल होता ही नहीं है। तो अगर ये इर्रेशनल के इक्वल हैं तो मतलब ये सब के सब अपने पास क्या है, इर्रेशनल है। कौन से हैं, इर्रेशनल है। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। 3 + 2 √5 अपने पास क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं इन क्वेश्चन में, क्या रहा, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। इन्हें भी क्या प्रूव करना है, ये अपने पास क्या है, इर्रेशनल है। 1/√2 कैसे रैशनल प्रूव करेंगे, बड़े सारे मेथड हैं, बट एक अगर मैंने बता दिया कि इसको पहले रैशनल मान लो। अगर रैशनल मानो तो किसके इक्वल, p/q के इक्वल। अब यहाँ पे एक और इजी करने के लिए 1/√2 है, तो हमने सीखा कि अपॉन में अगर √2 है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। p/q ये 1/√2 तो ये कितना आ गया, √2 इंटू √2 कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया, इक्वल्स टू p/q के इक्वल। अब हमने ये बताया हो कि √2 अपने पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। क्या होता है, इर्रेशनल। तो इसी के सबके इक्वल कर देंगे तो फिर प्रूव कर देंगे इर्रेशनल और रैशनल आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर ये अपने पास क्या होगा, इर्रेशनल। तो √2 यहीं रखो, ये 2 इस तरफ डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2p/q। तो अगर ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है, तो आपस में इक्वल तो हो नहीं सकते, रैशनल इर्रेशनल। तो ये पूरी की पूरी टर्म अपने पास क्या आ जाएगी, इर्रेशनल आ जाएगी। क्या आ जाएगी अपने पास, इर्रेशनल। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं 7√5। उसको भी हमने क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। कैसे होगी इर्रेशनल, देखो 7√5, पहले इसको मान लो रैशनल है। रैशनल के लिए क्या करते हैं, p/q की फॉर्म। अब p/q की फॉर्म है तो √5 मैंने कहा ये इर्रेशनल में ऑलरेडी पता है, इसको अकेला कर दो। 7 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। इंटीजर इर्रेशनल, इर्रेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो √5 अपने पास क्या बोलते हैं, पूरी जो टर्म आएगी अपने पास 7√5, ये अपने पास क्या होगा, इर्रेशनल होगा। क्या होगा ये, इर्रेशनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। थर्ड अपने पास क्या, 6 + √2। इसको भी इर्रेशनल प्रूव करना, तो भाई पहले इसको रैशनल मान लो, p/q के इक्वल। ठीक है, p/q के इक्वल आ गया। अब √2 ही को सबके इक्वल कर दो तो हमारा काम खत्म। √2 यहीं रखो, p/q 6 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में। यहाँ से कितना आएगा, p-6q अपॉन कितना, q इक्वल्स टू √2। तो √2 किसके इक्वल है, p-6q अपॉन q के इक्वल। तो ये अपने पास क्या आएगा, इर्रेशनल, क्योंकि ये इर्रेशनल है, ये इंटीजर है, तो ये इर्रेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो ये अपने पास क्या आएगा, इर्रेशनल। तो अगर ये समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।